जॉइंट्स पेन है यह क्यों हुंदा है, इसका कारण की है और किन्नी प्रकार का हुंदा है। आयुर्वेद दे विच जोड़ां 'च दर्द होने का जिहड़ा एक मुख्य कारण मन्निया गया हैगा वो हैगा वात रोग दी विकृति होना। आयुर्वेद दे विच हिप जॉइंट्स पेन्स का बहुत ही अच्छा जिहड़ा हैगा इलाज जिहड़ा हैगा वो हैगा और उहदे च फस्ट स्टेज सैकेंड स्टेज सर्जरी च जाने की जरूरत ही नहीं पैंदी। बिना सर्जरी तो ही इनिशियल स्टेज च जिहड़ा हैगा ये बिल्कुल क्योर होना शुरू हो जाता है। जिन्हां पेशेंट्स नूं बात की प्रॉब्लम हैगी एयर जिहड़ी हैगी वो किसी पर्टिकुलर एरिया च आके जिहड़ी हैगी वो जिवें ब्लॉक हो गई या एकमुलेट होना शुरू हो गई और वात विकृत कर रही है। जो वो गर्दन के एरिए च उत्थे दियां नसां नूं ज़्यादा जकड़ रही है या उत्थे दियां हड्डियां च फ्लूइड दा घटना शुरू हो रहा या डिस्क की स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो रही है, इवें ही कमर च हो रहा तो ये पर्टिकुलर उस एरिए नूं अफेक्ट कर रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜॉइंट्स पेन की शिकायत ਹੁੰਦੀ है तो लोग एलोपैथी ਦੇ ਵੱਲ रुख करते हैं कि उन्होंने इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए तो कित्थों तक सही है तो ये साइड इफेक्ट्स की होंगे ने। जे तुहानूं ये प्रॉब्लम जस्ट रीसेंटली ही स्टार्ट हुई है, तुसीं 5-6 महीनों तो ही दर्द दे शिकार हो रहे हो या तुहानूं प्रॉब्लम पता चली हैगी, फिर इस चीज़ का उपचार जिहड़ा हैगा बहुत फास्ट हो जाता है। ये एक मिथ हैगा, इहदे नाल इहदा कोई कंसर्न नहीं हैगा। जोड़ां 'च दर्द होने दे काफ़ी रीज़न हैगे ते इसी करके आपां हर पेशेंट नूं यही उन्हां नूं एडवाइस करदे हैं कि तुसीं एक बारी आके कंसल्ट करो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं हाँ तुहाडे नाल परमजीत कौर। अजकल लोगों के विच बीमारियां दिनों ब दिन ही वध रही हैं तो जे असी गल करिए जॉइंट्स पेन की, ये भी बीमारी अजकल काफ़ी लोगों के विच देखण नूं मिलदी है। यह जॉइंट्स पेन की बीमारी ओल्ड एज दे विच तां आम ही जही समस्या लगती है, पर हुण यंग जनरेशन नूं भी इस बीमारी ने अपनी चपेट दे विच लैना शुरू कर दिता है। इसका इलाज एलोपैथी दे विच दवाइयां वजों किया जाता है तो नाल ही इसका ऑपरेशन भी किया जाता है। तो जे असी गल करिए एलोपैथी के नाल आयुर्वेद दे विच भी इसका इलाज किया जाता है। पुराने समय तो ही कई बीमारियां जो है आयुर्वेद के नाल ठीक हुईयां हन ते अज असी इत्थे पहुंचे हाँ डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हस्पताल दे डॉक्टर मुकेश शारदा जी दे कोल ते उन्हां तो यह जानते हाँ कि आयुर्वेद दे विच जॉइंट्स पेन का कितना को इलाज सफल हुंदा है। हेलो मैम, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल विच। थैंक यू सो मच। मैम, जो जॉइंट्स पेन है यह क्यों हुंदा है, इसका कारण की है और किन्नी प्रकार का हुंदा है। जे आपां जोड़ां दे दर्द की गल करिए, आयुर्वेद दे विच जोड़ां च दर्द जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा कॉमन देखने नूं अजकल दे टाइम च मिल रहा हैगा, क्योंकि पुराने टाइम की आपां गल करिए उस समय ये जिहड़ी बीमारी सी वो ज़्यादातर ओल्ड बजुर्ग लोकां नूं ज़्यादा हुंदी सी और अज का जिहड़ा समा हैगा इहदे च कई बारी आपां देखिया कि जिहड़े टीनेजर्स हैगे 12-15-16 साल के बच्चे हैगे या 20-22-25 साल के भी नौजवान हैगे या बजुर्ग भी हैगे या मीडियम एज के भी हैगे जिहड़े 35-40 साल के हैगे, ऑलमोस्ट सारा ही उम्र का जिहड़ा वर्ग हैगा वो इस बीमारी नाल जूझ रहा हैगा। हुण रही जोड़ां च होने दी टाइप्स किन्नियां हैगियां दर्द दी ते आयुर्वेद के हिसाब दे नाल लगभग 100 प्रकार तो वध जिहड़े हैगे वो बात रोग मन्ने गए हैगे। डिफरेंट टाइप्स हो जांदियां ने आर्थराइटिस दियां, जिवें ऑस्टियोआर्थराइटिस बड्डिया जोड़ां दा दर्द हो जाता हैगा, ऑस्टियोपोरोसिस जिहदे च हड्डियां अंदरों कमज़ोर हो जांदियां हैगियां, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है जिन्हों गठिया कह दिंदे ने, पॉलीआर्थराइटिस हो जाता हैगा, सैप्टिक आर्थराइटिस हो जाता है। इहदा बहुत सारी प्रकार हैगियां और आयुर्वेद दे विच जोड़ां च दर्द होने का जिहड़ा एक मुख्य कारण मन्निया गया हैगा वो हैगा वात रोग की विकृति होना। जदों भी एयर लैवल बॉडी दे विच जिहड़ा हैगा हद तो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा उदों ही जोड़ां च दर्द होना जिहड़ा हैगा वो स्टार्ट हो जाता है। एक किते भी हो सकता है, चाहे गर्दन च होवे तां आपां इहनूं सर्वाइकल कह दिंदे ने, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कह दिंदे ने, अगर कमर च होएगा तां आपां लोअर बैक पेन कह दिंदे ने या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कह दिंदे ने, अगर आपां नूं गोडियां च हुंदा हैगा ऑस्टियोआर्थराइटिस आपां कह दिंदे ने, अगर छोटियां जोड़ां च हुंदा हैगा सोज आ जांदी है, कई वारी आपां इहनूं पॉलीआर्थराइटिस कह दिंदे ने, या कई बारी आपां जिवें तुसीं देखिया होना कुछ इदां दे भी लोग होंदे हैगे जिन्हां दे हत्थां दियां पैरां दियां उंगलियां टेढ़ियां या मुड़ना शुरू हो जांदियां ने, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। इदां इहदे प्रकार बहुत ज़्यादा हैगे, लेकिन कारण आयुर्वेद के हिसाब नाल एक ही हैगा वात रोग का विकृत हो जाना। मैम जिवें कहते हैं कि जॉइंट्स पेन जिवें असीं गोडियां की गल करिए, गोडियां में जिवें ग्रीस खत्म हो जाती है, ये किस तरह रिलेट कर सकते हैं आपां इहनूं।
देखिए इनू भी ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਗੀਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਟਿਲੇਜਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ पंखे की हवा जी चल रही है वो वात है, जो बॉडी के अंदर वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो उदों की होंदा हैगा, जिन्ना भी फ्लूइड हैगा अपनी हड्डियां दे विच ग्रीस हैगी वो सुकना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और जिहड़ा आपां अपने गोडे हैगे वो वेट वेयरिंग जॉइंट्स हैगे, क्योंकि बिना गोडियां की सहायता तो आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, उठ बैठ नहीं सकते, तो उत्थे फ्लूइड का लैवल भी ज़्यादा होंदा हैगा और लैक ऑफ मूवमेंट की वजह नाल कई बारी उत्थे जिहड़ा हैगा वो आपां नूं ऑस्टियोप्रोसिस या ऑस्टियोफाइट्स के चेंजिस भी देखने नूं मिलदे ने, जिहदे च बार बार क्योंकि देखो तुहानूं जो गोडियां 'च दर्द हैगी तो तुसीं चलना तो छड्ड नहीं सकते, तुसीं तुरोगे भी, फिरोगे भी, उठोगे भी, बैठोगे भी, वो तो बार बार फ्रिक्शन दे नाल उत्थे कार्टिलेजिस भी कसना जिहड़ियां शुरू हो जांदियां ने, इंटरनल इंजरीज होंदियां ने, उत्थे तुहानूं दर्द होना शुरू हो जाता है, रगड़ाहट दे नाल चिकनाहट थोड़ी घटना शुरू हो जाती हैगी, फ्रिक्शनस आंदियां हैगियां, तो डेफिनेटली फ्लूइड जिहड़ा हैगा घटदा हैगा और उहदे करके अंदर जिहड़ा हैगा वो बहुत ज़्यादा जिवें बेयर एंड टेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिहदे करके आपां नूं दर्द होना शुरू हो जाती है। तो मैम जिवें कि हिप जॉइंट पेन है, इहदा विच इलाज जिहड़ा हुंदा है दवाइयां नाल नहीं हुंदा, इहदे विच तां एंड दे विच सर्जरी ही करवानी पैंदी है, तो इहदे बारे तुसीं की कहना चाहो? देखो जे हिप जॉइंट पेनस जी हैगी अगर तो ड्यू टू इंजरी हैगी, कोई भी परसन है अगर उन्होंने सिर्फ कोई इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट होया या कुछ भी होया, वो डिग गया सी ते उत्थे फ्रैक्चर आ गया या कुछ भी आया, उस स्टेज जे आपां पेशेंट नूं सर्जरी रैकमेंड करते हैं तो वो ठीक हैगा, क्योंकि इंस्टेंट रैमेडी चाहिए। अगर बहुत बड़े लैवल ते फ्रैक्चर होया या काफ़ी जॉइंट्स जिहड़े हैगे हर्ट हो गए, ब्रेक हो गए, हड्डियां जिहड़ियां हैगियां बोन्स जिहड़ियां टुट गई तो उदों नो डाउट सर्जरी ही कम आनी है। लेकिन अगर तुहानूं साधारण ते दर्द हैगा, कोई होर कोई इंजरी नहीं हैगी, तुसीं किते डिगे नहीं हो, तुहानूं सट नहीं वजी, कोई एक्सीडेंट नहीं होया और तुहानूं हौले हौले जिहड़ा हैगा चूले 'च दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो डेफिनेटली उहदा जिहड़ा हैगा रीज़न कारण उहदा कुछ होर भी हो सकता है। मे बी तुहानूं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्टार्टिंग भी हो सकती है, या बॉडी च यूरिक एसिड भी वध सकता हैगा, या हो सकता हैगा कि बैक पेन करके भी तुहानूं वो प्रॉब्लम आ रही होवे तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो रहे होने, या हो सकता है कि किसी होर टाइप की भी तुहानूं अंदर दर्द होना, जोड़ां दी दर्द होना स्टार्ट हो रही होवे। तो इस चीज़ नूं तुसीं अपने आप डायग्नोस नहीं कर सकते और तुहानूं देर भी नहीं करनी चाहिए। जदों तुहानूं हौला हौला स्टार्ट हो रहा ना पेन होना, तो तुहानूं चाहिए कि तुसीं डॉक्टर कोले जाओ, कोई भी पेशेंट वो कंसल्ट करो, उहदा रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मे भी हो सकता है कि तुहानूं एक्सरेस च चेंजिस नज़र आन कि उत्थे दा जिहड़ा हैगा वो पूरा हिप जॉइंट जिहड़ा हैगा वो खराब होना शुरू हो रहा, या उहदे च कोई बेयर एंड टेयर करके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उहदा जिहड़ा उपचार हैगा वो डॉक्टर नूं कंसल्ट करने तो बाद ही होएगा। और आयुर्वेद दे विच हिप जॉइंट्स पेनस का बहुत ही अच्छा जिहड़ा हैगा इलाज जिहड़ा हैगा वो हैगा, और उहदे च फस्ट स्टेज सैकेंड स्टेज सर्जरी च जाने की जरूरत ही नहीं पैंदी, बिना सर्जरी तो ही इनिशियल स्टेज जिहड़ा हैगा ये बिल्कुल क्योर होना शुरू हो जाता है। ठीक है मैम, एक होर जिवें पेन आजकल काफ़ी हुंदा है, जॉइंट पेन, सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, ये भी काफ़ी लोगों को शिकायत होंदी है इस चीज़ की, तो ये बारे तुसीं की कहना? जे जिन पेशेंट्स नूं सर्वाइकल या कमर दी दर्द, लोअर बैक पेन हुंदी हैगी, ज़्यादातर आपां उन्हां दा रीज़न देखते हैगे कि सर्वाइकल जिन्हां नूं गर्दन च दर्द हुंदी हैगी, सारा दिन वो जिवें कंप्यूटर च, लैपटॉप च, टीवी च, फोन च या किसी भी मूवमेंट च, मतलब जिवें ऑफिशियल वर्कस च ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा घट जाती हैगी। इदां दे पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करते, और दूजा गल कि उन्हां दा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हैगा। कमर च भी सेम ही प्रॉब्लम हुंदी है। सम हाउ कई बारी आपां इस चीज़ नूं लाइफ स्टाइल डिजीज़ दे नाल भी कोरिलेट कर देन, लेकिन आयुर्वेद च भी इहदा मेन सैगमेंट यही कहता हैगा कि जिन्हां पेशेंट्स नूं बात दी प्रॉब्लम हैगी, एयर जिहड़ी हैगी वो किसी पर्टिकुलर एरिया च आके जिहड़ी हैगी वो जिवें ब्लॉक हो गई या
एकमुलेट होना शुरू हो गई और वात विकृत कर रही है, जो गर्दन के एरिए च उत्थे दी नसां नूं ज़्यादा जकड़ रही है या उत्थे दी हड्डियां च फ्लूइड दा घटना शुरू हो रहा या डिस्क की स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो रही है, इवें ही कमर च हो रहा, तो ये पर्टिकुलर उस एरिए नूं अफेक्ट कर रही है। लेकिन इसका रूट कॉज जिहड़ा हैगा वो एयर लैवल की डिस्टर्बेंस ही हैगी। मैम जिवें कि लोगों के विच जॉइंट्स पेन की शिकायत होंदी है तो लोग एलोपैथी के वाल रुख करते हैं कि उन्होंने इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, तो कित्थों तक सही है, तो ये साइड इफेक्ट्स की होंदे ने? इस चीज़ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ डायग्नोज, ਉਹੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी दसिया कि फस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्नोज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर कोई भी दर्द है, भावें ਤੁਹਾਨੂੰ गर्दन च दर्द है, कमर च दर्द है, सारे शरीर के जोड़ दर्द कर रहे हैं, जे ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ अज दर्द होई हैगी और तुसी माइनर कोई भी मैडिकेशन लै ली और तुसी हफ्ते च ठीक हो गए और ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा नहीं हो रही, तो इट्स ओके कि तुसी अगर दवाई कोई भी लै रहे हो और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ पेन बिल्कुल वैनिश अप हो गई तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन जे तुसी रोज़ ही पेन किलर्स ते डिपेंडेंट हो गए हो या रोज़ ही तुसी कोई भी पेन किलर लै रहे हो या किसी भी तरह की कोई मैडिसन लै रहे हो, लेकिन उस तो बावजूद भी तुहाडी दर्द ठीक नहीं हो रही हैगी, तो डेफिनेटली जिहड़ा हैगा उहदा रूट कॉज तो इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगा। और आयुर्वेद दे विच वात रोगां दा बहुत ही अच्छा उपचार हैगा, जिस दे नाल रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या होर तरह का गठिया हो गया, बात रोग हो गए, गर्दन की दर्द, कमर की दर्द या गोड्यां की दर्द, इहदे च बहुत ही अच्छे परिणाम जिहड़े ने वो देखने नूं मिलदे ने और वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि जिहड़ी भी मैडिसिनस चलदियां ने उहदे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंदे। और जदों आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक पेशेंट लैना शुरू कर दिंदा हैगा तो विदिन 1 वीक 2 वीक्स के अंदर अंदर उन्होंने रिजल्ट जिहड़े हैगे वो आना शुरू हो जाते हैं। मैम जे आयुर्वेद दे विच जिहड़ा इलाज हुंदा है जॉइंट्स पेन का, वो लॉन्ग टर्म हुंदा है या शॉर्ट टर्म हुंदा है, उहदे बारे तुसीं की कहना चाहो? देखो जिहड़े अपने कोल पेशेंट आते हैं, जिवें तुसीं समझो इस चीज़ नूं कि अगर किसी मरीज़ नूं 10 12 15 साल तो जोड़ां की दिक्कत हैगी, चाहे उन्होंने गोड्यां च दिक्कत है, कमर च दिक्कत है या उन्होंने गठिया हैगा या होर टाइप की किसी की भी प्रॉब्लम है, अगर तो उसकी ड्यूरेशन 10 15 साल 5 साल इन्नी पुरानी हैगी तो डेफिनेटली उन्होंने टाइम तो लगेगा ही लगेगा। उन्होंने हर पैथी च टाइम लगेगा, चाहे वो एलोपैथिक च जाए, चाहे होम्योपैथिक च, चाहे आयुर्वेद च, चाहे किसी भी पैथी च चला जाए। लेकिन जे तुहानूं ये प्रॉब्लम जस्ट रीसेंटली ही स्टार्ट हुई है, तुसीं 5-6 महीनों तो ही दर्द दे शिकार हो रहे हो या तुहानूं प्रॉब्लम पता चली हैगी, फिर इस चीज़ का उपचार जिहड़ा हैगा बहुत फास्ट हो जाता है। जदों कोई चीज़ आपां नूं स्टार्टिंग च ही पता चल जाए और आपां उसका इलाज कर लीए तो वो बिल्कुल छेती ठीक हो जाती है। हुण जिवें गठिया वाले पेशेंट्स हैगे, जे किसी नूं गठिया हुण ही पता चलता है कि हाँ उन्होंने हुण ही पता चलिया हैगा कि उन्होंने जोड़ां च दर्द हैगी, उन्होंने गठिए की प्रॉब्लम हैगी, जदों सीधे अपने कोल आ जाते हैं तो ज़्यादा तो ज़्यादा 7-8 महीनों च बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। काफ़ी पेशेंट्स इदां दे हुंदे ने। लेकिन जिन्हां पेशेंट नूं है ही ये प्रॉब्लम 20 साल 25 साल 15 साल की, तो डेफिनेटली उन्होंने टाइम लगता ही लगता है, वो किसी भी पैथी च चले जान फिर उन्होंने टाइम देना ही पएगा। मैम तुहाडे सामने कोई इस तरह के केस भी आए ने कि एलोपैथी डॉक्टर्स के वालों उन्होंने दवाइयां तो इलावा कि ऑपरेशन भी दसिया गया होवे कि इसका एंड इलाज ऑपरेशन ही है, तो वो आयुर्वेद दी दवाइयां लैके आयुर्वेद का इलाज करवा के ठीक होया होवे? जी अपने को इदा दे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने गोड्यां की प्रॉब्लम होंदी हैगी ना, जिवें जिहड़े 35-40 साल की उम्र के व्यक्ति होंदे ने या 50 साल के या 45 साल के, जिवें लेडीज़ ज़्यादा होंदियां ने या जेंट्स होंदे हैगे, जदों उन्होंने इस तरह का वो गोड्यां का प्रॉब्लम उन्होंने आना शुरू होंदी है, डेफिनेटली वो जदों भी जाते हैं एलोपैथिक च या किते भी जाते हैं तो उन्होंने एक्सरेज करा के उन्होंने एडवाइस किया जाता है कि तुसीं अपना ऑपरेट करा सकते हो। लेकिन जिहड़े पेशेंट अपने कोल आए हैगे, जदों फस्ट ग्रेड सैकेंड ग्रेड की प्रॉब्लम हैगी इनिशियली स्टार्ट हुई है तो बहुत छेती ठीक हो जाते हैं और क्योर भी हो जाते हैगे और उन्होंने फिर ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पैंदी है। लेकिन इसकी कंडीशन सिर्फ यही हैगी कि जिन्हां पेशेंट्स नूं बहुत जल्दी पता चलता है और वो उन्नी छेती उपचार ले लेंदे तो उन्हां लई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और काफ़ी केसिस अपने कोल इस तरह के भी आए ने जिहड़े 4th सैगमेंट के होंदे हैगे, जो 4th ग्रेड के जिन्हां दे गोडे बिल्कुल घस गए हैगे, कार्टिलेजिस बिल्कुल घस गईयां हैगियां, कई बारी गोड्यां च सोज आ जाती है, चलना वो मुश्किल हो जाता है, मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं। अपने कोल ईवन इदां दे पेशेंट्स भी काफ़ी हैगे जिहड़े जे बिल्कुल 100% रिकवरी में भी होए ना होए, लेकिन वो तुरना फिरना बड़े आराम नाल शुरू कर देंदे हैं, फिर उन्होंने काफ़ी थोड़ा टाइम मैडिसन खा के वो दवाइयां भी छड्ड दिंदे हैं, जिहदे नाल उन्होंने रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और उन्हों की जिहड़ी नॉर्मल एक लाइफ हैगी वो बहुत स्मूथ हो जाती है, ईजी हो जाती है।
ਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल क्योंकि ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਤ ਰੋਗ ਦੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ। ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। जिस पेशेंट का हाजमा ठीक नहीं हैगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हैगा, डेफिनेटली बात इंबैलेंस होएगा तो उन्होंने जोड़ों च दर्द होएगी। एक कारण हैगा जिस पेशेंट नू कोई कई बारी इंजरी हो जाती है इंटरनल, उस वो भी एक कारण हैगा। कुछ पेशेंट्स जिहड़े हैगे जिन्होंने स्ट्रैस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, डिप्रैशन हो जाता है, एनएग्जाइटी हो जाती है, इदां दे पेशेंट्स नू भी जोड़ों की दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। कई बारी जोड़ अंदरों ही हड्डियां जिहड़ियां हैगियां वो बहुत ज़्यादा जदों अपने शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਵਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰੋਗ ਦੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 92 165 35 500 92 165 35 500। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਸ ਸੀ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਬਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਪ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।